गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सर्टेन बिजनेस और प्रोफेशन ऑन अ प्रिजम्पटिव बेसिस, अर्थात एक मान्यता के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि इस ऐसा टाइप का बिजनेस का इनकम कितना होगा। तो कुछ विशेष व्यवसाय या प्रोफेशन पेशा का जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पर कैसा जो है हम अनुमान लगाते हैं कि इनका बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम कैसा होगा, इसका यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप फोटो से जो है अनुमान लगा पा रहे होंगे कि ऐसे जो है प्रोफेशन में कौन कौन सी चीजें आते हैं, जैसे एलआईसी एजेंट, किराना दुकानदार, कंस्ट्रक्शन बिजनेस या ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ये ऐसा टाइप का बिजनेस हम यहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस पर क्या करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 44A(D) के बारे में। यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एलिजिबल बिजनेस। तो ये एलिजिबल बिजनेस क्या होता है और एलिजिबल एसएससी क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस विशेष सेक्शन के लिए अर्थात सेक्शन 44 के लिए एलिजिबल एसएससी कौन होते हैं, क्योंकि एसएससी बहुत सारे होते हैं। इंडिविजुअल होते हैं, एचआईएफ होते हैं, फर्म होते हैं, कंपनी होते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल पर्सन, ये बहुत सारे चीजें होते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबल एसएससी अर्थात किनके किनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा या कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन करदाता इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म इस सेक्शन का लाभ उठा सकते हैं, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अर्थात एलएलपी इसके अंतर्गत नहीं आता। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इसके अंतर्गत नहीं आता। दूसरा चीजें हैं इसके लिए ये एलिजिबल बिजनेस कौन सा होता है, तो कोई भी बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस को छोड़ करके कोई भी बिजनेस इस सेक्शन के अंतर्गत अपना इनकम टैक्स असेस कर सकता है यदि उनका कुल टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। यदि 2 करोड़ से ज्यादा है तो यह इस सेक्शन के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकता। यदि इस सेक्शन के अंतर्गत लाभ लेता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10AA, 80IA, 80IAB, IB, IBA, IC, IE, 80JJA, 80JJAA, 80QQB एंड 80RRB का डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। अब ये सेक्शन क्या होता है, जैसे 10AA, 10AA क्या होता है, जैसे विशेष आर्थिक जोन में स्थापित व्यवसाय को जो मिलने वाले छूट हैं, जैसे कुछ बिजनेस को 5 साल या 10 साल का इनकम टैक्स में छूट दिया गया है तो वो इनको नहीं मिलेगा। ये सभी वैसी है जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित बिजनेस या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में कौन सा आता है, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इसमें स्थापित व्यवसाय, विशेष आर्थिक जोन में स्थापित व्यवसाय, सरकार की ओर से विशेष क्षेत्र घोषित किया गया क्षेत्र जैसे कोल्ड स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, तो ऐसे विशेष टाइप का जो व्यवसाय है वो इसके अंतर्गत आता है। उसके अतिरिक्त सेक्शन 80 QQB और RRB ये पेटेंट और कॉपीराइट से रिलेटेड है। QQB जो है कॉपीराइट से रिलेटेड है, अर्थात कोई राइटर जो कि पुस्तक का लेखक है उनको रॉयल्टी के रूप में मिलने वाला राशि का छूट यहाँ पर दिया जाता है जो कि 50% तक के होता है। और उसी तरीके से RRB पेटेंट राइट्स के बारे में है, तो इनका जो डिडक्शन यहाँ पर मिलना होता है सामान्य स्थिति में यदि सेक्शन 84A(D) के अंतर्गत अपना इनकम का एसेस कर रहे हैं तो ये छूट उनको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो हम अलाउड एक्सपेंसेस करके जो है यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस में घटाते थे सेक्शन 30 से लेकर 38 तक के, ऐसे डिडक्शंस भी उनको इसके अंतर्गत नहीं मिलेंगे।
ऐसे डिडक्शन भी इसके अंतर्गत उनको नहीं मिलेंगे। ये चीजें ध्यान रखना है। पहला चीजें किनके ऊपर अप्लाई होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म। इन कौन से बिजनेस पर, सभी प्रकार के बिजनेस, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो गया, उसी तरीके से किराना का दुकान है या अन्य कोई भी बिजनेस जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक के है, ये इन पर लागू होता है। इसमें अलाउड एक्सपेंसेस का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने व्यवसाय का हिसाब किताब नहीं रखते हैं, कोई भी बुक्स अकाउंट्स नहीं रखते हैं। और ऐसे बिजनेस के लिए बुक्स अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है जब हम इस सेक्शन के अधीन सेक्शन 44A के अंतर्गत इसका टैक्स का एसेस कर रहे हैं या आय का निर्धारण करते हैं। तो इनको प्रिजम्पटिव इनकम कितना माना जाएगा, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना माना जाएगा, जितना भी इनका टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 8% क्या माना जाएगा, इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा। अर्थात आपको क्वेश्चन में जैसे भी दिया रहे कि इन्होंने इनका टर्नओवर साल में इतना इतना का था, तो सीधा सीधा आप उनका 8% निकाल दीजिए, वही इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगा। तो ये 8% को ध्यान रखना है। दूसरा चीजें होता है, यदि उनका बिजनेस फुल्ली ऑनलाइन मोड में चलता है, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मोड में चलता है, अर्थात जितने भी लेन देन होते हैं बैंक के माध्यम से होते हैं, या तो चेक के माध्यम से होगा या ऑनलाइन मोड में होगा, तो ऐसी स्थिति में इनके ग्रॉस रिसिप्ट या ग्रॉस टर्नओवर का 6% इनको क्या माना जाएगा, इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा। तो दो चीजें ध्यान रखना है, यदि इनका टोटल बिजनेस कैश में चलता है तो 8%, और यदि इनका बिजनेस जो है बैंक के माध्यम से होता है अर्थात ऑनलाइन मोड में होता है हर चीजें, तो उस स्थिति में इनका ग्रॉस रिसिप्ट या टोटल टर्नओवर कम को 6% इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस माना है। इसमें कोई भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। दूसरा आता है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशन। यहां पर 44AD किसके रिलेटेड था, बिजनेस से रिलेटेड था, और 44ADA किससे रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो कोई भी प्रकार के प्रोफेशन से हो, चाहे वह डॉक्टर हो, कुक हो, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंसल्टेंट हो या इवेंट मैनेजर हो, कोई भी प्रकार के प्रोफेशन है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल्स दिए हुए हैं, नर्सेस हो, ये हर प्रकार के, चाहे वो खिलाड़ी भी हो, सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अपना हिसाब किताब नहीं रखते इसके अंतर्गत आते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उनका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, और कोई भी प्रोफेशनल बिजनेस या ये प्रोफेशनल पर्सन हो तब इसके अंतर्गत आते हैं। एलिजिबल बिजनेस क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल हो, और इनका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इनका क्राइटेरिया है। तो इनका प्रिजम्पटिव इनकम कितना हो जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन माना जाएगा 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। जितना भी इनका रिसिप्ट है, जैसे इनका रिसिप्ट 25 लाख है, 25 लाख का 50% अर्थात 12,50,000 रुपए इनका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन माना जाएगा। इसमें भी किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को लगता है, यदि किसी पर्सन को लगता है कि प्रिजम्पटिव इनकम अर्थात सेक्शन 44AD या ADA या यहाँ पर AF भी है, बहुत AE भी है, तो इन सेक्शन के अधीन उनका जो एसेस किया गया है, आयकर का निर्धारण किया गया है या इनकम का निर्धारण किया गया है वह ज्यादा है, तो व्यक्ति चाहे तो अपना इनकम सामान्य प्रोसेस के आधार पर कैलकुलेट कर सकता है, बट उसके लिए उसको अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, पुस्तक मेंटेन करना जरूरी है, और यहाँ पर पुस्तक मेंटेन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चीज आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज। तो गुड्स कैरेज के रूप में जो काम करते हैं उनके लिए सेक्शन 44AE में अलग प्रावधान किया गया है, अर्थात सामान को ढोने का जो काम करते हैं, तो इसमें ये कौन सा बिजनेस पर लागू होगा, फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, अर्थात सामान ढोने का जो काम करते हैं उसके अंतर्गत आ जाएगा, चाहे वो हैवी व्हीकल हो या लाइट व्हीकल हो। इसके लिए जरूरी है कि उनके पास 10 से अधिक व्हीकल नहीं होने चाहिए। सभी व्हीकल मिला करके, भारी वाहन और छोटे वाहन दोनों मिलाकर के 10 से अधिक व्हीकल
नहीं होना चाहिए। तो इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे माना जाएगा? तो इनका प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा प्रति वाहन 7,500 रुपया प्रति महीने प्रति वाहन। यदि वह लाइट व्हीकल है, लाइट व्हीकल का मतलब होता है 12 टन से कम का हो तो उसे हम लाइट व्हीकल मानते हैं। यहाँ पर गुड्स कैरिज के मामले में लाइट व्हीकल किसको मानते हैं? जिसका कैपेसिटी 12 टन से कम होता है तो उसे हम लाइट व्हीकल के अंतर्गत मानते हैं, और जिसका कैपेसिटी 12 टन से अधिक 12 टन या उससे अधिक होता है 12 टन या उससे अधिक होता है उसे हम हैवी व्हीकल मानते हैं। तो जो लाइट व्हीकल होता है इसमें 7,500 रुपये प्रति माह प्रति व्हीकल की दर से जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाता है। जैसे किसी महीने में अधूरा, जैसे 7 महीने 15 दिन है तो उसे पूर्णांक में लिया जाता है। जैसे ही अधिक होता है, चाहे वह एक दिन ही क्यों ना हो, जैसे 2 महीने 4 दिन हुआ तो उसे हम 3 महीना मानेंगे, तो इसको पूर्णांक में लिया जाता है, अधूरे महीने के पूर्ण करके लिखा जाता है। हैवी व्हीकल के मामले में है 1,000 रुपये प्रति माह प्रति टन ऑफ ग्रॉस वेट। जैसे किसी व्यक्ति के पास एक हैवी व्हीकल है जिसका कैपेसिटी 15 टन है, तो 1,000 इंटू 15 एक महीना के लिए, 4 महीना यूज किया तो इंटू 4, तो ये उनका क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ में आ गई? ये किनके लिए है? गुड्स कैरिज अर्थात सामान ढोने का जो काम करते हैं ऐसे बिजनेस के लिए है। इसके लिए जरूरी है कि 10 से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए। लाइट वाहन के लिए 7,500 रुपये प्रति माह प्रति वाहन। उसी तरीके से यदि हैवी व्हीकल है, भारी वाहन है, तो 1,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से प्रति वाहन प्रति माह के दर से क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे 20 टन का वाहन है तो 20 इंटू 1,000 अर्थात 20,000 प्रति माह माना जाएगा। जितने टन है उसके आधार पर इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आता है एजेंट के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कमीशन ऑफ एजेंट। यदि कोई व्यक्ति एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है, चाहे वह LIC एजेंट हो, म्यूचुअल फंड एजेंट हो, या कोई भी प्राइवेट कंपनी में एजेंट हो, या एजेंसी बिजनेस हो, जिनका काम एजेंट के रूप में कार्य करना है और उसके बदले अपने नियोक्ता से कमीशन प्राप्त करना हो, तो ये एजेंसी बिजनेस कहलाता है। तो एजेंसी बिजनेस में प्राप्त होने वाले कमीशन का कैलकुलेशन करने के लिए सेक्शन 44 AD में ही प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 2 भागों में हम इसको बांटते हैं। जैसे कमीशन की राशि जो है 60,000 से अधिक 60,000 तक के होगा तब क्या स्थिति है, और यदि 60,000 से अधिक होगा तब क्या स्थिति है। यदि कमीशन की राशि प्रति वर्ष 1 साल का है ना, ये 1 साल तक के 60,000 रुपए तक के हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर अलग अलग स्थिति दिया गया है। जैसे LIC एजेंट के बारे में क्या प्रावधान है, तो LIC एजेंट के बारे में फर्स्ट ईयर का कमीशन का 50% इसको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा, और यह डिडक्शन अधिकतम 20,000 तक के मिल सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 50,000 का कमीशन मिला तो 50,000 का कमीशन कितना 50% कितना होता है? 25,000, बट मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा उसको? 20,000 तक के डिडक्शन मिलेगा, अर्थात बाकी का 30,000 रुपए उसको इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो जाएगा। उसी तरीके से रिन्यूअल है। फर्स्ट ईयर में जानते हो कि LIC का जो प्रीमियम होता है फर्स्ट ईयर में ज्यादा होता है, और सेकेंड ईयर में उनका कमीशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो रिन्यूअल जो प्रीमियम होता है उन पर कमीशन मिलता है, रिन्यूअल प्रीमियम पर, तो उसका 15% का यहाँ पर क्या मिल जाएगा? उनको डिडक्शन मिल जाएगा। बट ये दोनों डिडक्शन मिला करके, अर्थात A और B, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम एंड सेकेंड ईयर का, दोनों प्रकार का कमीशन मिला करके अधिकतम कटौती कितना मिलेगा? 20,000 का। यदि ज्यादा का कटौती आता है 20 तक के रखना है। जैसे मैक्सिमम कटौती आया जैसे 18,000, तो 18,000 को ही लेना है, मैक्सिमम 20,000 तक के रहेगा। अब किसी एजेंट के पास मान लेते हैं कि दोनों प्रकार का कमीशन का सेपरेट डेटा नहीं है, तो सेपरेट डेटा नहीं है तो ओवरऑल जो है यहाँ पर 33.33 अर्थात 1/3 क्या मिल जाएगा? इनको डिडक्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैक्सिमम डिडक्शन की बात नहीं है, 1/3 यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम कोई भी प्रकार का इनको डिडक्शन
नहीं मिलेगा, अतिरिक्त डिडक्शन इनको नहीं मिलेगा। बोनस कमीशन के बारे में इनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब तो ये हो गया LIC एजेंट के बारे में। अन्य एजेंट जैसे UTI है, पोस्ट ऑफिस के एजेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या अन्य सिक्योरिटीज है, म्यूचुअल फंड के एजेंट है या अन्य कोई भी एजेंट है, इनको जो है टोटल कमीशन का 50% क्या होता है, डिडक्शन मिलता है। ये तो हो गया कितना तक के, 60,000 तक के जिनका कमीशन है उनके बारे में। उसी तरीके से जिनका कमीशन 60,000 से अधिक है, इनको कोई भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो हमने चारों ही चीजें देख लिया। सामान्य बिजनेस के बारे में, सामान्य बिजनेस के बारे में देखा कि 8% जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, ऑनलाइन मोड में चलता है तो 6%। दूसरा स्थिति देखते हैं तो प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशन में ग्रॉस रिसिप्ट का 50% क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन माना जाएगा। तीसरा चीजें हैं यहाँ पर गुड्स कैरिज के बारे में, तो 7,500 रुपये प्रति महीने। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे बाद में। 7,500 रुपये प्रति महीने की दर से क्या होता है लाइट व्हीकल का, और हैवी व्हीकल का 1,000 रुपये प्रति माह प्रति व्हीकल प्रति टन के हिसाब से जो है क्या होता है, यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस इनका कैलकुलेट किया जाता है। LIC एजेंट के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि LIC एजेंट फर्स्ट ईयर 50% का डिडक्शन मिलेगा, सेकेंड रिन्यूअल कमीशन में 15% का। ओवरऑल सेपरेट डेटा नहीं है तो 1/3 जो है इनका डिडक्शन मिल जाएगा। बोनस कमीशन के बारे में कोई भी इनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रकार का व्यय के इनको कटौती या छूट नहीं मिलेगी। अन्य जो एजेंट हैं LIC एजेंट को छोड़ करके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एजेंट को छोड़ करके अन्य एजेंट है तो उनको 50% कमीशन का छूट मिलेगा यदि उनका कमीशन की राशि 60,000 रुपये वार्षिक तक है। यदि उससे अधिक रहेगा तो कोई भी प्रकार का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ये तो हो गया जो है एक ओवरव्यू। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिया गया है, अ कॉन्ट्रैक्टर वर्कड ऑन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट चीजें दिया गया है बिल्डिंग। बिल्डिंग में है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 lakhs, वर्क्स कंप्लीट अप टू 31 मार्च 2020 रुपीज 7,50,000 कैश ट्रांजैक्शन। ये कैश ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखेंगे। ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन प्राइस 20 लाख, वर्क कंप्लीट अप टू 31 मार्च 2020 रुपीज 5 लाख कैश ट्रांजैक्शन, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। और रोड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 25 लाख, वर्क फिनिश्ड, कार्य पूरा हो चुका है, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। Can the SAC be assessed under section 44 AD? If yes, what will be estimated income from contract work? तो हमें पता है जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जो बिजनेस है सेक्शन 44 AD के अंतर्गत आता है यदि उनका ग्रॉस टर्नओवर 2 करोड़ तक है। तो यहाँ पर देखते हैं इनका ग्रॉस टर्नओवर कितना है। पहले का 7,50,000 जो कंप्लीट है उसी को देखेंगे ना, दूसरे साल का 5 लाख और तीसरे साल का कितना है, काम पूरा कंप्लीट हो गया तो 25 लाख। तो पहले साल का हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 का। तो बिल्डिंग वर्क में कितना काम किया है उन्होंने, 7,50,000 कंप्लीट किया है, तो हमने 7,50,000 कर लिया। उसी तरीके से दूसरा है ब्रिज कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख है बट काम कितना कंप्लीट हुआ है, 5 लाख का कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख रुपए। तीसरा है रोड कंस्ट्रक्शन, तो 25 लाख का है और पूरा वर्क फिनिश हो गया, 25 का 25 लाख इनको ले लेंगे। तो ओवरऑल देखते हैं तो कितना का टर्नओवर है इनका, 37,50,000 का इनका टर्नओवर हो रहा है, जो कि 2 करोड़ से कम का है। तो अतः यह सेक्शन 44 AD के अंतर्गत क्या हो जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। और इनका चूंकि सभी रिसिप्ट जो है कैश ट्रांजैक्शन के रूप में हुआ है, तो अतः इनके ग्रॉस रिसिप्ट या टोटल टर्नओवर का हम कितना परसेंट लेंगे, 8%। तो टैक्सेबल इनकम अंडर सेक्शन 44 AD कितना हो जाएगा, रुपीज 37,50,000 का 8% अर्थात 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा, इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा। इट्स ओके। दूसरा देखते हैं इसी में, यहां पर एक ट्रक ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ ट्रक ऑपरेटर असेसी ऑन फॉर हैवी व्हीकल फॉर 5 months 14 days वेट 13 ton एंड 3 light goods vehicle for 6 months 25 days during the previous year. He did not keep any accounts for freight
receipt and expenses. Cost of heavy goods vehicle is rupees 25 lakhs. Compute his income from business under section 44AE of Income Tax Act. अब यहां पर देखते हैं उनके पास कितने हेवी व्हीकल है, 4 हेवी व्हीकल है। कितने महीने के लिए, 5 महीना और 14 दिन के लिए। इनका ग्रॉस वेट कितना है, 13 टन है। ठीक है, अब पहले स्थिति में देख लेते हैं टोटल हेवी व्हीकल कितने हैं, 4 हेवी व्हीकल। कितने समय के लिए, 5 महीना 14 दिन के लिए। तो मैं आपको बताया था कि जितने भी कंप्लीट मंथ होते हैं, यदि 5 महीना 4 दिन भी है 6 महीना काउंट होगा, तो 5 महीने 14 दिन है तो कितना काउंट होगा, 6 महीने। कितना इसका रेट बताया था हेवी व्हीकल का, 1000 रुपया प्रति टन। तो हमने 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। कितने टन के हैं, 13 टन के प्रति व्हीकल हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 टन। तो ओवरऑल इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस हेवी व्हीकल से कितना हो रहा है, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3,12,000 रुपए। दूसरा चीज दिया गया है लाइट व्हीकल गुड्स दिया गया है 6 महीना 25 दिन के लिए। कितने लाइट व्हीकल हैं, 3 लाइट व्हीकल। तो 3 लाइट व्हीकल कितने दिन के लिए, 6 माह 25 दिन। तो ओवरऑल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 7 माह। तो लाइट व्हीकल का कितना लेते हैं, 7,500 रुपया प्रति महीने। तो 7,500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1,57,500। तो ओवरऑल इनकम फ्रॉम बिजनेस अंडर सेक्शन 44AE कितना हो जाएगा, 4,69,500। इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज। थर्ड कमीशन के बारे में देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन, बीमा कमीशन का करयोग्य आय का गणना करना है। यहां पर दिया गया जैसे फर्स्ट ईयर का कमीशन, रिन्यूअल कमीशन एंड बोनस कमीशन। टोटल कमीशन हमको दिया गया है, 4 कंडीशन दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। अब हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AD के अंतर्गत देख लेते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 का। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का ओवरऑल कमीशन कितना है देखेंगे तो 12,000, रिन्यूअल कमीशन 20,000 और बोनस कमीशन 15,000। तो फर्स्ट ईयर का कमीशन 12,000, रिन्यूअल कमीशन 20,000 और बोनस कमीशन 15,000। इसमें कितने दर से डिडक्शन मिलता है, तो डिडक्शन मिलता है फर्स्ट ईयर के कमीशन में 50% और सेकेंड ईयर जो रिन्यूअल कमीशन होता है बाद का, उसमें 15% की दर से डिडक्शन मिलता है। तो 12,000 का 50% कितना हो जाएगा, 6,000। और उसी तरीके से रिन्यूअल कमीशन 20,000 का 15% कितना हो जाएगा, 3,000। तो ओवरऑल कितना इनकम हो जाएगा, 12,000 में 6,000 डिडक्ट कर देंगे, 6,000 नेट इनकम हो जाएगा। 20,000 में 3,000 डिडक्ट कर देंगे, 17,000 आ जाएगा। और बोनस कमीशन में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है, अतः ये 15 का 15,000 क्या हो जाएगा, इनका नेट इनकम आ जाएगा। ओवरऑल डिडक्शन को जोड़ करके देखेंगे क्या यह 20,000 से अधिक तो नहीं है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 9,000 ही है जो कि 20,000 से कम है। तो अतः जो है इनका 38,000 इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा, प्रोफेशन हो जाएगा कमीशन से। जिस तरीके से ए का बना है वैसे ही आप बी, सी और डी का भी बना सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे ये डिडक्शन अधिकतम कितना को होना चाहिए, जो यहाँ पर 9,000 आया अधिकतम डिडक्शन सबको जोड़ने के बाद 20,000 रुपए तक के होना चाहिए, 20,000 रुपए तक के होना चाहिए। क्योंकि सभी का इनकम यहाँ पर देख रहे हैं तो 60,000 रुपए से कम है। तो 60,000 रुपए से कम है तो 20,000 रुपए तक के क्या मिल सकता है, इनको डिडक्शन मिल सकता है। 60,000 से ज्यादा का कमीशन होगा तो उनको कोई भी डिडक्शन नहीं देना है, सीधा सीधा जितना कमीशन है वही उनका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। एक आप क्वेश्चन होगा तो पूछेंगे।